पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। यूपी की सियासी फिजा में अब महादेव महादेव की गूंज है। सरयू में संगम और प्रयागराज में समागम के बाद गंगा के मुहाने पर जयकारे और पार्टियों के नारे सुनाई दे रहे हैं। होली से पहले ही काशी का रंग बदला बदला सा है, क्योंकि चुनावी रथ अवध और पूर्वांचल के पथ से होता हुआ पूरब की दहलीज पर रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। इसके पीछे वजह है विधानसभा चुनाव के बाकी 2 चरण, जो अगली सरकार का सूर्योदय करेंगे और यहाँ से तय होगा सत्ता का नया सरदार। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे, आतंकी बेखौफ थे, क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है। काशी का कण कण इस वक्त सियासी दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत ने काशी के मन और मूड को बता दिया है। मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है, काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते, अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। यूपी की नैया अब नतीजों की तरफ मुड़ गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल में झोंक दी है। पूर्वांचल में इस बार चुनावी मुद्दे कुछ खास नहीं है, और अगर चुनावी हवा की बात की जाए तो वो भी किसी भी दल या गठबंधन के पक्ष में बहती नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी से लेकर तमाम छोटे छोटे दल भी अपनी हवा बनाने में लगे हैं। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है, तो उसके पीछे बड़ी वजह है वो ये कि पूर्वांचल में 28 जिलों की 164 सीटें हैं। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहाँ पिछली मर्तबा बीजेपी का परचम लहराया था। 115 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बीएसपी को 14 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही विजय हो पाई थी। बीजेपी जानती है कि अपने समीकरणों को पिछली बार से ज्यादा दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा। इसी वजह से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में है। भले ही वो कार्यकर्ताओं से मिले हो, लेकिन नजर उनकी पूरी अंकगणित पर रही। यूपी में सरकार के विकास की बात होगी तो पूर्वांचल शायद उसमें सबसे ऊपर दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 के बाद वाराणसी सियासी केंद्र बना। पूर्वांचल के 9 जिलों पर काशी का प्रभाव है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण, वाराणसी में 900 करोड़ से काशी कॉरिडोर का निर्माण, काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, गोरखपुर में 1011 करोड़ से एम्स का निर्माण, गोरखपुर में 7085 करोड़ का खाद कारखाना, 5879 करोड़ से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे। मतदान का काउंटडाउन जारी है। चुनावी माहौल का चरम पूर्वांचल की ओर रुख कर चुका है। दिग्गज नेता पूर्वांचल में डेरा डाले हैं और अपने अंकगणित को सुधारने के जुगत जुगाड़ कर रहे हैं। आस्था की नगरी प्रधानमंत्री की कर्म भूमि भी है और सियासत का केंद्र भी। यहीं से पूरब की राजनीति भी सधती है और जीत भी। टीम न्यूज स्टेट।